बहुत समय पहले पर्वतपुर नाम के एक गांव के पास एक गहरा घना जंगल था। काला कुहासा जंगल। गांव के बड़े लोग हमेशा बच्चों को कहते, शाम के बाद उस जंगल में मत जाना, वहां अजीब आवाजें गूंजती हैं। लेकिन तीन दोस्त अनय, रिया और ध्रुव बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें रोमांच पसंद था और वे हमेशा वही करते थे जो बाकी करने से डरते थे। एक शाम अजीब घटना। एक दिन गांव के आसमान में अचानक काले बादल छा गए, जबकि बारिश होने का कोई मौसम नहीं था। तेज हवा चली और जंगल की दिशा से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बचाओ, कोई है। रिया ने सुना, अनय ने सुना, ध्रुव ने भी सुना। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि वे आज रात उस आवाज का राज जानेंगे। जंगल का पहला कदम जब चांद बादलों के पीछे छिप गया, तीनों टॉर्च और बैग लेकर जंगल के अंदर चले गए। चारों ओर घना कुहासा था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। अचानक ध्रुव ने देखा, एक पेड़ की जड़ में कोई चमकीली चीज पड़ी है। वह झुका और उठा लिया। वह एक पुरानी चांदी की घंटी थी। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, टन नन नन, घंटी अपने आप बज उठी। तीनों चौंक गए। घंटी बजते ही सामने से एक पगडंडी चमकने लगी, मानो किसी ने रास्ता रोशन कर दिया हो। रिया बोली, शायद घंटी हमें आगे ले जा रही है। वे उस चमकती पगडंडी पर चल पड़े। जंगल के अंदर अंधेरा महल। थोड़ी देर बाद वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक टूटा फूटा काला महल खड़ा था। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी जो फुसफुसाकर कह रही थी, जल्दी आओ। अनय बोला, अब वापस नहीं जा सकते, राज यहीं है। तीनों अंदर गए। महल के अंदर सब कुछ धूल से ढोंका था। दीवारों पर बनी तस्वीरें ऐसे देख रही थीं जैसे जिंदा हों। एक लंबी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। अचानक घंटी फिर से बज उठी, टन नन नन, और इस बार सीढ़ियां चमकने लगी। वे ऊपर गए। महल की छत एक कैद प्रेत छाया। छत पर पहुंचकर उन्होंने देखा, एक कांच के घेरे में एक धुंधली प्रेत छाया कैद थी। वह किसी की तरह नहीं दिखती थी, सिर्फ चमकती हुई आंखें और हवा की तरह हल्का शरीर। वह कांपते हुए बोली, बच्चों, मुझे बचाओ, मैं बुरी नहीं हूं, मुझे किसी ने गलत जादू से बांध रखा है। रिया ने डरते हुए पूछा, कौन? प्रेत छाया ने महल के अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। अचानक अंधेरे का मालिक अंधेरा हिला, फिर फैलने लगा और धीरे धीरे एक ऊंचा साया उभरा, पूरी तरह काला, बिना चेहरा, सिर्फ लाल जलती आंखें। उसकी आवाज गूंजी, वो घंटी मेरी है, उसे दो। अनय ने हिम्मत जुटाई, क्यों कैद किया तुमने इसे? साया गरजा, यह जंगल की रखवाली करती थी। मैंने इस पर कब्जा करने की कोशिश की और यह मेरे रास्ते में आई। अब यह हमेशा यहीं फंसी रहेगी। ध्रुव ने रिया और अनय की ओर देखा, हमें इसे बचाना होगा। घंटी का रहस्य। रिया को अचानक एक विचार आया। उसने घंटी उठाकर जोर से हिलाई। पूरे महल में तेज रोशनी फैल गई। छत कांपने लगी। साया पीछे हटने लगा, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। टन नन नन नन, टन नन नन। घंटी चमकते चमकते इतनी उजली हो गई कि साया चीखने लगा, नहीं, ये घंटी जंगल की रक्षक की है। अचानक कांच का घेरा टूट गया। प्रेत छाया का रूप बदलना, छाया धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगी। वह एक सुंदर जंगल रक्षक परी थी। उसने हाथ उठाया, जंगल की सारी हवा गूंज उठी, कुहासा हट गया, महल चमकने लगा। फिर उसने काले साए की ओर देखा, तुम्हारा समय खत्म। काला साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। सब कुछ सामान्य। परी ने तीनों बच्चों की ओर मुस्कुराकर कहा, तुमने बहादुरी दिखाई, जंगल की शांति वापस दिलाई। यह घंटी अब तुम्हारी है, यह हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखेगी। अगले ही पल महल धीरे धीरे रोशनी में घुल गया। तीनों दोस्त अचानक खुद को जंगल के बाहर पाए। सुबह की धूप चमक रही थी। जंगल पहले जैसा शांत और सुंदर था। गांव में एक नया रहस्य। जब वे घर लौटे, लोगों ने पूछा, रात कहां थे? तीनों ने मुस्कुराकर कहा, किसी को डराने नहीं, एक दोस्त को बचाने। उनकी जेब में रखी घंटी हल्के से बज उठी, टन नन, जैसे जंगल की रक्षक परी कह रही हो, मैं हमेशा साथ हूं।